Hi everyone, today I am discuss about image formation by concave and convex mirror। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो उसके द्वारा कैसे कैसे इमेज फॉर्म किए जाते हैं, उसके कुछ रूल हैं, उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉनकेव के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म की जाती है, कॉनकेव मिरर। देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कॉनकेव मिरर के रूल्स फॉर इसके कैसे इमेज फॉर्म करते हैं। देखो इसके रूल होते हैं आपके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, कुछ रूल्स हैं इसके। देखो पहला रूल जो है इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ए जो है आपका पहला रूल जो है, देखो अगर कोई ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ फोकस है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये क्या है हमारा कोई कॉनकेव मिरर है जिसका पोल P है, ठीक है, पोल P है और ये फोकस और ये है। अगर इसके पैरेलल कोई लाइट पड़ती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट पड़ती है इसमें, तो ये रिफ्लेक्ट होकर अपने फोकस से क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होगी। देखो पहला नियम है आपका, अगर कॉन्वेक्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट कोई लाइट रे होती है, वो फोकस से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। यानी पैरेलल आएगी और फोकस से जाएगी, पैरेलल पड़ रही है और फोकस से रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है, पहला रूल ये है। अगर ऐसी दूसरी रूल की बात करते हैं, हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, दूसरा रूल क्या है, देखो ये क्या है आपका, ये कोई क्या है आपकी कॉनकेव मिरर है, इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, इसका फोकस ये है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे अगर फोकस से होकर निकलती है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर क्या करती है, फोकस से होकर इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर में, ये क्या है फोकस से निकल होकर जा रही, पास हो रही है, देखो फोकस से जा रही है और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वो क्या हो रही है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। सेम इसका उल्टा दूसरा रूल है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट रूल है आपका सी पॉइंट, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, देखो ये क्या है हमारी, ये क्या है कॉनकेव मिरर है, पोल है, और ये क्या है आपका फोकस है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल होकर इंसिडेंट होती है आपकी किसमें, कॉनकेव मिरर में, तो देखो ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे ऐसे पड़ रही है, कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कॉनकेव मिरर में, तो उसमें क्या होता है, उसी से क्या होती है, उसी लाइन से वो क्या होती है आपकी रिफ्लेक्ट होती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो उसी से क्या होगी, वहीं से वापस आ जाएगी, उसी पाथ से वापस आ जाती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है, ये नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन कहलाती है फॉर कॉनकेव मिरर की। नेक्स्ट ऑब्लिक इंसिडेंट्स की बात करते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस, ये क्या है आपका नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल है आपका जो भी है आपका सी या डी की बात कर रहे हैं, ये क्या है ऑब्लिक इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, क्या है ऑब्लिक इंसिडेंस, ये पोल है, ठीक है, इसका क्या है आपका सेंटर है और कर्वेचर है। देखो
ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्लिक इंसिडेंस मींस आपकी क्या होती है, सीधे ये कहां पर टकराती है, आपकी ये पोल पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है कॉनकेव के, ये सॉरी ये क्या हो गया आपकी कॉनकेव, इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। आप देखिए यहाँ पर इंसिडेंस होती है और ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये क्या होता है आपकी, इस एंगल थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगी। अगर कोई रे, इसे कहते हैं हम ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अगर पोल पर क्या हो रही है, इंसिडेंट्स हो रही है, मिड पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इसे हम कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, ये तो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन की, किसके, कॉनकेव मिरर के। अब देखो कैसे कैसे इमेज प्रोड्यूस होती है, इसमें कुछ केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट है आपका, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट केस को स्टडी कर रहे हैं, केस फर्स्ट है, इसके अंदर केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। When object is between infinite and center of curvature C के बीच में। When object is between, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी। देखिए ये क्या हमारा कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर जब ये किसका फोकस है, ये क्या है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी कहते हैं। यानी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म्ड होती है। देखिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट ए के पीछे हम क्या रख रहे हैं, ये क्या है, वही ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ए है और ये बी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी। देखो पहले हम क्या करते हैं, इससे एक रे पास करते हैं। देखो इसके पैरेलल पास की रे, पैरेलल पास हुई तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होगी, इसके फोकस से क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी। कहां से पास होगी, इसके फोकस से पास होगी। दूसरी रे हम क्या कर रहे हैं, दूसरी रे इसके फोकस से पास कर रहे हैं। जो रे फोकस से पास होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। ये पहली रे इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की, तो फोकस से होकर पास हुई। और जो दूसरी रे क्या किया हमने, इंसिडेंट की, कॉनकेव में फोकस से पास कराई, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आपका क्या है, रूल होती है। जहां पर ये मिल रहे हैं वहां पर इमेज फॉर्म्ड होती है। ये इमेज क्या होगी आपकी, ये इमेज क्या होगा, फॉर्म होगी, यानी छोटी इमेज होगी। एक प्रकार से छोटी इमेज देखिए, ये क्या होगी आपकी, ऐसे पास हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर जो इमेज बनेगी, देखो जो इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश की बात कर रहे हैं, ए डैश और ये बी डैश, इमेज फॉर्म्ड। पहली रे मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, वो कहां से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हुई। दूसरी रे फोकस से डाली, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, और जिस पॉइंट पर मीट रहे हैं वहां पर एक इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म्ड। तो क्या हो रही है यहाँ, इमेज इज, तो यहां से क्या, इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। जो इमेज कहां पर बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। देखो ये क्या होगी आपकी, रियल इमेज बन रही है, यानी पीछे की ओर मिला रियल बनेगी। ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड मीन्स क्या है, रियल है, और इन्वर्टेड है मीन्स उल्टी बनी हुई है आपकी रेंज, क्या बनी है, अब देखो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि जब भी रियल इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। यानी रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड,
हमेशा उल्टी बनती है रियल इमेज, ये ध्यान रखना, एक नियम बन जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड साइज है आपका। साइज क्या होगा इसका, आपका इसका साइज जो बन रहा है इमेज का, डिमिनिश्ड साइज मीन्स छोटी बन रही है। क्या बन रही है, डिमिनिश्ड साइज की बन रही है आपकी, बहुत छोटी बन रही है। और इसकी मैग्निफिकेशन पावर, देखो इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, ये होती है आपकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, या इसको हम लिखते हैं आई अपॉन ओ भी लिखते हैं। तो देखो इसकी लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या हो गई इस मिरर की, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बियॉन्ड द सी यानी कर्वेचर से पीछे रखा है, इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में रखा है, तो उस टाइम आपका लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होगा उस मिरर की, देखिए ये हमेशा क्या होगी आपकी, एम क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी इस कंडीशन में। क्यों होगी, क्योंकि इसका देखो ये हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, छोटी बन रही है, 2 बन रही है, यानी नीचे की ओर होगी, ये माइनस होगी, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, मैग्निफिकेशन माइनस होगी, और ये ऊपर की ओर प्लस बन रही है, ऑलरेडी ये माइनस होगी। ठीक है, देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, उसकी हाइट छोटी है इन कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, सॉरी क्या होगा आपका, 1 से छोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। देखो जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उस कंडीशन में ये पहली रे हमने पहले डाली प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास होकर की, दूसरी रे फोकस से होती हुई डाली, वो क्या हो जाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, जहां पर मिल रही है वहां पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, जो साइड में डिमिनिश्ड है यानी ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये माइनस अपॉन प्लस होता है तो माइनस आएगा, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 1 से क्या होगा आपका, छोटा होगा। तो ये है फर्स्ट केस को स्टडी कर चुके हैं। जिसकी के बाद आता है दूसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अगर आपका क्या है दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं, when object at C, when object at C की बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अगर क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है और ये क्या है, C है, C पर ही हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये A है और ये B है। देखिए अगर आपका क्या है ऑब्जेक्ट कहां पर है, C पर है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज कहां पर बनी, कैसे बनेगी। देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, सीधे यहां से इसके पैरेलल रे डालते हैं, ये हमेशा रिफ्लेक्ट होकर इसके फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, इसके फोकस से होकर निकलती है। दूसरी रे हम क्या करते हैं, इसके फोकस से डालते हैं, इससे फोकस से अगर रे डालेंगे तो क्या होगा, किसके पैरेलल हो जाती है, दूसरी रे अगर हम यहां से डालते हैं फोकस से पास होती है, दूसरी रे क्या होती है, फोकस से पास होती है, तो ये हमेशा क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है आपकी, पैरेलल बन जाती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी आपकी, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी आपकी, ये पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डाली हमने फोकस से, इसके एक्सिस के क्या होगी आपके पैरेलल होगी। तो यहां पर जो इमेज बन रही है ये भी क्या बन रही है आपकी, यहां पर जो इमेज बन रही है आपकी, ये बनेगी आपकी इमेज, यहां पर इमेज जो बन रही है A डैश और ये B डैश की बात कर रहे हैं, ये भी रियल और इन्वर्टेड ही होगी। देखो इमेज इज, यहां पर क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर, सेम ऑब्जेक्ट है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, यानी इमेज इज फॉर्म्ड एट सी पर ही क्या हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है। कब, जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, उस टाइम इमेज सी पर ही फॉर्म्ड हो रही है।
इसका दूसरा जो है आपका कैसी बननी है, सेम बननी है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। कैसी बननी है, ये भी रियल एंड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है भाई, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है। दूसरा इमेज कैसा है, साइज क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बन रही है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज की ही इमेज बन रही है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड बन रही है। इसकी लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होगी, माइनस ही होगी। लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, जितनी ऊपर है उतना ऊपर है तो -1 होगी, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इमेज ऑब्जेक्ट क्या है, सेम क्या बन रही है आपकी, सेम हाइट के बन रहे हैं, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट जब कहां पर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच है। नेक्स्ट केस है आपका थर्ड केस को डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस क्या है आपका, थर्ड केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका, ये एफ है और ये क्या है आपका सी है। अगर ऐसी कंडीशन है आपका क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है सी और एफ के बीच में होता है, तो यहां पर सपोज हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है और ये बी है। देखो पहली रे हम क्या करते हैं, पहली रे हम क्या करेंगे, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो ये कहां से होकर पास होती है, ये कहां से पास होगी आपकी, ये पास होगी आपकी फोकस से। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पड़ती है कॉन्केव मिरर में, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है। दूसरी रे हमने क्या किया, इसके फोकस से पास की, इसके फोकस से पास की, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। ये रिफ्लेक्ट होकर क्या बनती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पास। जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, इंसिडेंट होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और यहाँ पर एक इमेज बन रही है आपकी, ये भी क्या बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन इससे बड़ी बन रही है। यहाँ पर क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो यहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर, बियॉन्ड सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज बन रही है। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है भाई, उल्टी है। और साइज क्या है इसका, इनलार्ज है। साइज क्या है इमेज का जो बन रहा है, ये बन रहा है आपका इनलार्ज। इनलार्ज क्या है आपका, साइज है, इनलार्ज इस इमेज का साइज है। इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन पावर भी क्या होगी, माइनस ही होगी भाई, नेगेटिव होगी कॉन्केव मिरर की। और लेकिन यहाँ पर देखो हाइट ज्यादा है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट है, जैसे 7 सेंटीमीटर ऊपर है तो 3 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखी जाती है, तो हमेशा इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमें क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखो नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ केस है आपका, फोर्थ केस है क्या, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी एफ क्या है यहाँ पर, फोकस पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर, तो उस कंडीशन में कैसे इमेज फॉर्म होगी, कैसे क्या प्रोसेस होगी। ये क्या है हमारा एफ है और ये क्या है हमारा सी है, ये सी है ये एफ है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये बी है और ये ए है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, फोकस पर है। तो पहली कंडीशन तो सेम है। अगर हम क्या करते हैं, पहली रे अगर हम इंसिडेंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा कहां पर मिलती है, कहां से पास रिफ्लेक्ट होती है,
प्रिंसिपल फोकस से क्या होती है, पास होती है। दूसरी रे हम यहाँ पर दूसरी रे फोकस से तो पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्लिक क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस करा सकते हैं। ऑब्लिक इंसिडेंस ऐसे चलती है और ये सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये कहां पर मिल रही है, जहां पर मिल रही है कि वहां पर इमेज बनेगी। ये कहां पर मिलेगी, कहीं यहां पर बड़े मिलेगी इनफाइनाइट पर। कहां पर मिलेगी, इनफाइनाइट पर मिलेगी। इनफाइनाइट का कहने का मतलब यहां पर किसके कंपेयर में होगा, जैसे आपने कहा था इमेज कहां पर मिल रही है, ये कब होगी, देखो जब ये पैरेलल होगी, बहुत छोटा सा मिरर होगा तो इनफाइनाइट का मिलना है। जैसे 2 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो 100 सेंटीमीटर यानी 1000 सेंटीमीटर पर मिल रही होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सपोज क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर पर मिल रही है हमारी ये रे। तो ये क्या होगा, इसके कंपेयर में ये क्या होगा, आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस शो करेगा। इसका मतलब ये है ये इनफाइनाइट पर मिल रही है, यहाँ पर क्या मिल रही होगी, ये भी इमेज क्या होगी। दूसरी रे हमने ऑब्लिक इंसिडेंस करा रखा है तो पैरेलल हो जा रही है, पैरेलल हो जानी तो इनफाइनाइट पर मिलेगी। इमेज फॉर्म्ड, कैसे इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर मिलेगी हमें, इमेज इज फॉर्म्ड कहां मिलेगी, एट इनफाइनाइट पर मिलेगी, एट इनफाइनाइट पर। ठीक है, ये पैरेलल हो जा रही है, इनफाइनाइट पर मिलेगी। जैसे 2 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो 1000 सेंटीमीटर पर मिल रही, इसके कंपेयर में हम इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक है, ये भी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। लेकिन यहां पर क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड, साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ये हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। यहां पर भी m क्या हो गया आपकी, नेगेटिव होगी। m क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। इसका जो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा होगा 1 से, क्योंकि इमेज की हाइट क्या है, बहुत बड़ी बननी है, तो उस कंडीशंस में ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस ये तो है जब हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है। हम देखो जैसे अंदर की ओर जा रहे हैं इमेज बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, आपकी इमेज बड़ी बनती जा रही है। ठीक है, इनलार्ज बनती जा रही है। तो नेक्स्ट केस है आपका, देखो नेक्स्ट केस, अब फोकस से भी अंदर कर देते हैं, फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं हम। व्हेन ऑब्जेक्ट एट, लिख देते हैं सीधे, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पर है, फोकस एंड पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। अब हमारा जो क्या है, ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में है। देखिए एफ और पी के बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये एफ है और ये सी है, ये सी है, ये एफ है, यहां पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। ये बी है और ये ए है, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो क्या होगा, पहली कंडीशन तो सेम होगी, पहली कंडीशन तो क्या होगी, सेम होगी, और ये फोकस से पास होकर निकलेगी, ये फोकस से पास होगी। देखो पहली कंडीशन हमने क्या की, पैरेलल डाली प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमेशा फोकस से रिटर्न होकर निकलेगी। दूसरी कंडीशंस में हमने क्या किया, इसको फोकस से तो पास नहीं करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, ऑब्लिक इंसिडेंस कराया इसका, ऑब्लिक इंसिडेंस, तो ये ऐसे निकल गई, ऑब्लिक इंसिडेंस ऐसे कराया। दूसरी कंडीशन में हमने इसका ऑब्लिक इंसिडेंस कराया। अब देखो ये तो मिलेंगे ही नहीं आपकी, ये डाइवर्जिंग रेज है। कैसी है, डाइवर्जिंग रेज, नेवर मीट, कभी नहीं मिलती है ये। तो दे मीट ओनली कब, दे मीट ओनली जब बैक करते हैं हम, ओनली प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, दे मीट ओनली प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, ओनली प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, वो करते हैं तो ये पीछे की ओर मिलती है। देखो हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये क्या होगा, तो यहां पर मिल रही है।
फर्स्ट कंडीशन है जहां पर हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, इसकी कैसी मिलेगी, देखो ये क्या है आपकी, यहां पर इमेज बन रही है हमारी A' और ये आए आपकी B', जो इमेज बन रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल होते हैं, देखो कॉनकेव मिरर है, सेविंग मिरर है, जिसमें हम देखते हैं वो क्या है आपका, उसका भी फोकस और पोल के बीच में हम चेहरा देखते हैं, तो उसी कंडीशन वही सेम है, कॉनकेव मिरर होता है इसमें। फॉर्म इनसाइड द मिरर, कहां पर मिलेगी हमें इमेज, कहां मिलेगी, फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, जिसमें सेविंग क्या होता है आपका, मिरर होता है जिसमें हम देखते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं, तो पोल और उसमें किसके बीच में देखते हैं हम, फोकस के बीच में होता है। इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, कहां मिलेगी, इनसाइड में। ये कैसी बनेगी, देखो वर्चुअल होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस आपकी क्या होगी, सीधी होगी, इरेक्ट या कहीं कहीं इसको अपराइट लिखा जाता है, अपराइट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, अपराइट मिलेगी, सीधी मिलेगी। देखो एक यहां बात, जो जहां भी हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी वो हमेशा क्या होगी आपकी, इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाईली मैग्नीफाइड होगी, मींस इससे बड़ी इमेज बन रही है, क्या होगी आपकी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी, इमेज साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहली कंडीशन आती है जिसकी लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। यहाँ पर जितने भी केसेस पढ़े हैं अभी तक, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इमेज ऑफ जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसकी हाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, तभी इसका क्या मैग्नीट्यूड हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये तो क्या है, हमारी केस को स्टडी कर रहे हैं, 6 केस। लास्ट केस है, हम डिस्कस करते जा रहे हैं कॉनकेव का। लास्ट केस है केस नंबर 7। देखो केस नंबर 7 क्या, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पर, केस लास्ट है आपका 7, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अभी तक क्या बन रही है, एक केस के अलावा जब फोकस और पोल के बीच में थी तभी हमारी वर्चुअल इमेज बनी। जैसे हम बाहर की ओर जा रहे हैं बड़ी बन रही है, जैसे हम पोल की ओर इमेज को शिफ्ट करते जा रहे हैं तो इमेज बड़ी बन रही है, और जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के से बाहर की ओर जा रहे हैं तो इमेज क्या बन रही है हमारी, छोटी बनती जा रही है, मींस साइज छोटा है, डिमिनिश्ड बन रही है आपकी साइज। देखो अगर हम ये कहते हैं, ये क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और दूसरा है ये फोकस है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेम इनफाइनाइट से रे जा रही है, ये इनफाइनाइट से पैरेलल है तो इनफाइनाइट से रे आ रही है, तो ये कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रही होगी आपकी, निकल रही होगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से निकल रही होगी, ठीक है। ये क्या हो रही है आगे, प्रिंसिपल फोकस पर मिल रही होगी। दूसरा हम करते हैं, नीचे से डालते हैं हम, ये भी पैरेलल है, इनफाइनाइट से आ रही, ये भी कहां पर मिल रही होगी, प्रिंसिपल फोकस पर। जहां पर दोनों रेज मिल रही है वहां पर हमारी इमेज बन रही है। क्या फोकस पर इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट मास, एक पॉइंट की तरह इमेज बनेगी, वो भी क्या होगी आपकी, रियल और इन्वर्टेड होगी। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी बाहर ही फोकस से इधर को आ रहे हैं तो क्या हो रही है, इमेज छोटी बनती जा रही है, इमेज छोटी बनती जा रही है। हम इनफाइनाइट पर गए तो फोकस पर इमेज बनेगी, ये हमेशा क्या होगी, कहां पर बनेगी, बहुत छोटी बन रही है इमेज, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। इमेज कहां पर फॉर्म्ड हो रही है, फोकस पर, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पर इमेज फॉर्म्ड होगी। ये भी क्या होगी हमारी, रियल होगी भाई, क्या होगी, ये देखो यहां से ऐसे बनती जा रही है हमारी, ये छोटी बनती जा रही है, ये ऐसे बनती जा रही है, ये बहुत छोटी बनेगी एक पॉइंट की तरह, तो ये क्या होगी आपकी, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज की बात करते हैं, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मींस एक पॉइंट की तरह होगा, क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड,
साइज होगा, बहुत छोटा होगा जिसे हम पॉइंट साइज भी कहेंगे। ये क्या होगा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी आपकी। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, हाईली डिजिस्ट होगा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगा। एक ही में था जब हमने पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, उस टाइम पॉजिटिव था और में सब में नेगेटिव है। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इमेज छोटी बन रही है तो उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, मच, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा 1 से। तो ये तो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। और दूसरी फॉर्म है आपके कॉन्वेक्स मिरर को बात करते हैं, उसमें बहुत कम है, देखिए इतना है भी नहीं। आपकी दूसरी फॉर्म है कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसके भी कुछ रूल्स हैं आपके, इसके भी रूल है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ये याद होने चाहिए। कुछ रूल हैं इसके। देखो पहली क्या है, रे, हम क्या करते हैं, ये क्या है, फर्स्ट रूल है, ये क्या हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है आपका पोल है, और इसका फोकस यहां पर होगा और इसका सेंटर यहां पर है, सेंटर बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए। ये क्या है आपका सेंटर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। अगर हम क्या करते हैं, पहला अगर हम क्या करते हैं, पैरेलल रे इसमें इंसिडेंस कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस कराते हैं, तो ये क्या रे क्या होती है आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। क्या होती है, डाइवर्ज होती है। पीछे की ओर मिलाने पर हम कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। एक रूल तो ये हुआ। मीन्स पहला क्या, पहला पॉइंट से है क्या, अगर हम इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रे डाइवर्ज होते हैं, वो हमें कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस की आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा रूल, दूसरा रूल है आपका, अगर हम किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट नहीं करा रहे हैं, रे ऐसे करा रहे हैं, कैसे, जब फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो जब हम फोकस की ओर क्या करें, ऐसे डाल रहे हैं, देखो ये है ना फोकस, जब हम ऐसे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी फोकस की ओर इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी फोकस की तरफ जा रही है अगर कोई रे, इंसिडेंट हो रही है, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, फोकस की तरफ इंसिडेंट हो रही है, तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये समझ में आ चुका होगा क्या। जब हमने इस कॉन्वेक्स मिरर की बात की, कॉन्वेक्स मिरर में क्या किया, कोई रे इंसिडेंट कराई, कैसे, जो प्रिंसिपल फोकस की ओर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, अगर हम कह रहे हैं, नेक्स्ट रूल जो है आपका, थर्ड रूल की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। देखो अगर कोई रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंट हो रही है, तो उसी रास्ते से निकल जाती है, ये हमें पता है, इसी रास्ते से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ये 3 रूल्स है कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखिए इसके केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। कॉन्वेक्स मिरर के ये 3 रूल है, इसकी हेल्प से, इसमें 2 ही केसेस होते हैं आपका। पहला केस देखिए, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन इंफिनिटी। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट कहा, इंफिनिटी के अलावा कोई भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो उस कंडीशन में कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है। देखिए ये क्या है, हमारी कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, इसका फोकस है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा दूर बना लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, इन्फिनिटी के अलावा रख सकते हैं हम, ये क्या है ए और बी क्या है ऑब्जेक्ट रखा, इसको क्या किया हमने इंसिडेंस कराई, कहां, इसको हमने इंसिडेंस कराई कहां पर, इसके पैरेलल, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस कराई, ये क्या होगी डाइवर्ज होगी, ये रे क्या होगी आपकी डाइवर्ज होगी, देखो कैसे डाइवर्ज होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से निकलती हुई डाइवर्ज होगी, ये क्या होगी ऐसे डाइवर्ज होगी ये रे, ठीक है। तो दूसरी रे हमने क्या किया, दूसरी रे हमने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंस कराई, दूसरी रे हमने क्या किया, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंस कराई, देखो ये रे हमने क्या किया, ऐसा लगना चाहिए हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंस करा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जैसे जाती है वैसी उसी पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, ये रूल हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, जहां पर ये कट रहे हैं आपके, ये इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ये क्या बनेगी इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल जहां भी बनेगी इरेक्ट बनेगी, ये ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी फॉर्म्ड हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड, कैसी फॉर्म्ड हो रही है, वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज, इमेज कहां कैसी इमेज फॉर्म्ड हो रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रही है, ये ऑलवेज इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, देखो मिरर के पीछे ही बनेगी इस कंडीशन में, बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे इमेज बन रही है आपके, ऐसा मिलता है। लेकिन ये इमेज कैसी होगी आपकी, ये तो पहला पॉइंट है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। मैंने कहा जहां पर फिर वर्चुअल होगा वहां पर इरेक्ट या अपराइट की बात करते हैं हम, इसको अपराइट भी लिखा होता कहीं कहीं, अपराइट बनेगी, कैसी बनेगी इरेक्ट एंड अपराइट बनेगी। इसका साइज क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा दिख रहा है ना आपका, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड साइज क्या होगा इसका, डिमिनिश्ड होगा। देखो अब यहां पर क्या होगा, इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि दोनों क्या है प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर की ओर है, तो m की वैल्यू क्या होगी यहां पर पॉजिटिव होगी, नया जो चौथा पॉइंट है m की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। और लेकिन यहां पर जो मैग्नीट्यूड होगा, देखो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये हमें क्या होगा इस कंडीशन में लेस देन 1 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज क्या बननी है, छोटी है इन कंपेयर टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है। देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, एज ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मिरर इमेज मूव्स फ्रॉम टुवर्ड्स द फोकस, देखो जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, फोकस की ओर क्या कर रहे हैं, फोकस की ओर मूव, जैसे हम ये बाहर की ओर दूर ले जा रहे हैं, तो ये फोकस के नजदीक क्या, देखो इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे एज ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे तो ये इमेज यहां पर बनती जाएगी। अगर हमने ऐसा किया तो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज ऐसी बनेगी, अगर यहां पर किया तो ये इमेज क्या होगी आपकी ऐसी बनेगी, छोटी बनती जाएगी। जैसे ही हम मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे तो इमेज क्या बनती जाएगी, छोटी बनती जाएगी एफ की ओर, यानी जैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट दूर करते जाएंगे तो फोकस की ओर जो इमेज बन रही है वो छोटी बनते जा रही है, यहां पर करेंगे तो इमेज छोटी बनती जा रही है। लास्ट कंडीशन, लास्ट केस है कॉन्वेक्स मिरर का। देखो आपका लास्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की लास्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। दूसरा जो रूल है केस 2 है इसमें, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, सॉरी ये तो कॉनकेव बना, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है फोकस है, और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसमें इनफाइनाइट से हम क्या करते हैं, रे भेजते हैं भाई, इनफाइनाइट से रे भेज रहे हैं, तो ये क्या होती है, डाइवर्ज होती है। अगर इसको बैक करते हैं तो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत। दूसरी रे हमने ऐसे डाली, ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी आपकी, ये डाली हमने तो ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही होगी हमारी, ऐसी प्रतीत हो रही, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर हम इसको डाइवर्ज बैक करते हैं तो पीछे की ओर मिलती है, कहां पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। इमेज इज फॉर्म्ड एट पी, कहां पर मिलेगी हमारी, इसकी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इमेज कहां पर मिलेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, एफ पर फॉर्म्ड होगी, एट एफ, इमेज एफ पर क्या होगी, फॉर्म्ड होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ये भी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जहां पर वर्चुअल आ रही है इरेक्ट होगी, या अपराइट भी लिख सकते हैं इसको, अपराइट, वर्चुअल एंड क्या होगी, अपराइट होगी। ये बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, और इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन पावर पॉजिटिव भी होगी, क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, दोनों ऊपर की ओर बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर बन रहे, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा किसका, लीनियर मैग्निफिकेशन का मच बहुत छोटा होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या बन रही है आपकी, बहुत छोटी बन रही है। तो ये तो है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर।